नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एशिया की प्रमुख जल संधियां, या फिर जो एशिया की जितनी भी प्रमुख स्टेट्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जल संधियों की हम बात करें तो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चाहे आप यूपीएससी की बात कर लीजिए, स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, एसएससी, रेलवे, कोई स्टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन जल संधियों की लोकेशन को देखेंगे, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स में जहां से क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज चल रही है उसमें ऑलरेडी अलग अलग लेक्चर्स में मैंने इन जल संधियों को पढ़ा दिया है, लेकिन आज हम एक ही लेक्चर में सभी जल संधियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप मेरे लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लगभग 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है, डाउट सेशंस मिल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी फैसिलिटी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी जो हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं आपको हमारी रूट एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। डिफरेंट फाउंडेशन सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं, जैसे कि जीएस फाउंडेशन का आरंभ बैच आपको मिल जाता है। तो इन सभी बैचों को आप अवेल कर सकते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी की एप्लीकेशन, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। जो नॉर्मली पीडीएफ वगैरह, हमारे करंट अफेयर के वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, तो आपको इसी एप्लीकेशन से मिलती है और डिफरेंट कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इन सभी को आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आप अवेल करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जल संधियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल संधियों को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर जल संधि होती क्या है, स्ट्रेट होती क्या है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक मैप बताया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा ये एक 3D मैप है पृथ्वी का, यहाँ पर भी हम समझेंगे कि आखिर जल संधि होती क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे ये लगा, ये है ना, इस जल संधि को हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक छोटा सा आपको यहाँ पर जलीय निकाय दिख रहा होगा, शायद आपको अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने इसी पॉइंट को जूम कर दिया ना, यही पॉइंट यहाँ पर मैंने जूम करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सकरा सा एक जलीय निकाय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सकरा सा एक आपको ये जलीय निकाय दिख रहा है, जो कि एक बड़े वाटर बॉडियों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है, तो इनको आपस में जोड़ रहा है ये पतला सा जलीय निकाय, तो इसको ही हम बोलते हैं जल संधि। ठीक है, तो एक ऐसा सकरा जलीय निकाय, ठीक है, जो कि 2 अलग अलग वाटर बॉडियों को, अब ये वाटर बॉडी सागर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर महासागर हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो ये कनेक्ट करती है सक्रिय जल संधि जलीय निकाय, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं या फिर जल संधि बोलते हैं। इसके लिए एक और शब्द यूज होता है जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई अलग चीज है, ऐसा नहीं है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ डमरू जैसी ही आकृति आपको यहां पर दिखाई देगी, है ना। डमरू ऐसे ही होता है ना, ये इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ही डमरू होता है ना, यहाँ पर इस प्रकार से, तो कुछ इसी प्रकार की आकृति इसमें बनती है, इसलिए हम इसको जल डमरू मध्य भी बोल देते हैं। जल संधि बोल लीजिए, स्ट्रेट बोल लीजिए, जल डमरू मध्य बोल लीजिए, एक ही बात होती है ना। तो ऐसी वाटर बॉडी, ऐसा सकरा जलीय निकाय जो 2 वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। इसके अलावा 2 स्थलीय भागों को भी ये अलग करता है ना, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहां देखिए उत्तर में एक स्थलीय भाग है और दक्षिण में भी यहां पर एक स्थलीय भाग है, तो इनको ये अलग भी तो कर रहा है ना। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये स्पेन है, ये ऊपर यूरोप आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है ना।
तो ऊपर आपको यूरोप दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अफ्रीका दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर मोरक्को है अफ्रीका का। तो इनको ही एक कर रहा है, सेपरेट कर रहा है या फिर अलग कर रहा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रख लेना, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा, दो स्थलीय भागों को सेपरेट करेगा, इसको ही हम जल संधि बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका नाम क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोरक्को और स्पेन, यहां पर क्या है, स्पेन, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो ये एशिया कॉन्टिनेंट आपको यहां पर पूरा ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। और इसी एशिया कॉन्टिनेंट की जल संधि हम डिस्कस करेंगे। पूरे जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी जल संधियों को एक ही लेक्चर में पढ़ा जाना संभव नहीं है ना। इसलिए हम एशिया कॉन्टिनेंट की ही जल संधियों को आज हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जल संधि के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं चोक पॉइंट, है ना। ये चोक पॉइंट क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा हम पहले चोक पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, ये एशिया का मैप है ना। अब यहां पर यदि मैं आपको कुछ जल संधियां बताऊं, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर बाब अल मांदेब स्ट्रेट है, हॉर्मूज स्ट्रेट है, ठीक है। यहां पर आपको मलक्का स्ट्रेट देखने को मिलेगी, है ना। यहां पर आपको बॉस्पोरस और डार्डेनल्स स्ट्रेट भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जल संधियां हैं बच्चों जो चोक पॉइंट का भी काम करती हैं, है ना। चोक पॉइंट का भी काम करती हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर चोक पॉइंट क्या होता है, ये जरा समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से समझिए कि ये जल संधियों का महत्व और क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये कुछ जल संधियां जो होती है, जैसे कि मलक्का हो गई, हॉर्मूज हो गई, बाब अल मांदेब हो गई, यहाँ पर सुएज कैनाल है, डार्डेनल्स स्ट्रेट हो गई, बॉस्पोरस स्ट्रेट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये चोक पॉइंट का भी काम करती हैं। देखिए, जो ये पूरा आपको विश्व दिख रहा है ना, जो ये तो सिर्फ एशिया है, लेकिन जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरे वर्ल्ड का जो 90% या फिर 90% से ज्यादा जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है ना, वो इसी समुद्री मार्ग से होता है, इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है, ठीक है। और समुद्री मार्ग से कैसे होता है, शिप्स के थ्रू होती है, बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, उनके थ्रू ही कंटेनर में सामान भरा जाता है और एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, ठीक है। कोई देश कुछ चीजों का निर्यात करता है, कोई देश कुछ चीजों का आयात करता है, ठीक है। तो यही चीजें चलती हैं और इसी प्रकार से व्यापार चलता है। अब जब मैंने आपको बोल दिया कि 90% व्यापार होता है, तो इन समुद्री क्षेत्रों में कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो कि इन व्यापारिक मार्गों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व रखते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे समझ लीजिए, है ना, यहां पर देखिए मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा जो साउथ चाइना सी है, पैसिफिक ओशन है, इसको इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी देश ने इस मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए बाब अल मांदेब, है ना। अब देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट है यहां, यदि आपको यहां इंडियन ओशन से यहां पर जाना है ना, भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर, तो आपको इसी बाब अल मांदेब से ही जाना पड़ेगा, सिर्फ ये एक ही रास्ता है। अब मान लीजिए किसी देश ने इसको ब्लॉक कर दिया, है ना। यहां पर आपको पता है सुएज कैनाल बनाई गई है, ठीक है। यहां पर आप देखिए जिब्राल्टर जो अभी हमने पढ़ा, उसी प्रकार से यहां पर डार्डेनल्स स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट है, ठीक है। तो यदि इन चोक पॉइंटों को किसी भी देश ने ब्लॉक कर दिया तो पूरी विश्व की इकोनॉमी, पर्टिकुलर कुछ देशों की इकोनॉमी में दिक्कत आ सकती है, या फिर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। तो इस कारण से जो ये कुछ जल संधियां हैं, इनको चोक पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बड़ी वाटर बॉडियों को कनेक्ट करती हैं और ये इकलौते ऐसे मार्ग होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा व्यापार होता है। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है जहाजों की, या फिर व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्व इनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनको ही हम चोक पॉइंट बोलते हैं। तो इस कारण से कुछ जो जल संधियां बताई हैं ये और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम इन जल संधियों को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना हमें सिर्फ इतना है कि किन किन वाटर बॉडी को जोड़ रही है, किन किन स्थलीय भागों को सेपरेट कर रही है, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहां से ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा देख लीजिए, यहाँ की ये जल संधियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाब अल मांडेब, हॉर्मूज, यहाँ पर डार्डेनल्स वगैरह पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेरिंग से, और यहाँ पर साउथ की ओर आएंगे मलक्का पे, यहाँ पर हम खत्म करेंगे, पाक स्टेट पर हम खत्म करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ पर हम एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो बच्चों जल संधि है वो है यहाँ पर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि। क्या नाम है, हॉर्मूज स्ट्रेट,
क्या नाम है इसका, हॉर्मुज स्ट्रेट या फिर हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यहां पर देखिए किसको आपस में कनेक्ट कर रही है, सबसे पहले आपको दोनों वाटर बॉडियों के नाम जरूर पता होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए फारस की खाड़ी है, ये जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं फारस की खाड़ी, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे पर्शियन गल्फ। क्या बोलेंगे, फारस की खाड़ी या फिर पर्शियन गल्फ। आप अपना वर्ल्ड मैप खोल के रख सकते हैं, एटलस खोल के रख सकते हैं, वहां पर आप अपनी जो भी ये मैं बता रहा हूं लोकेशन देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यहां पर देखिए ओमान की खाड़ी है ना, ये ओमान देश है ना, और ये ओमान की खाड़ी है, अरेबियन सी का ही हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये जो जल संधि है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान या फिर ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में यहां से ही बनेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको जोड़ता है, किन वाटर बॉडियों को आपस में जोड़ता है। तो फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना, ये इसको जोड़ रहा है। दूसरी बात, किस किस को ये अलग कर रहा है ना। तो एक तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भैया ये अरेबियन पेनिनसुला है ना, और यहां पर ये ईरान है, ये क्या है, ईरान है। तो अरेबियन पेनिनसुला और ईरान के बीच में ये है, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे देश हैं आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये ओमान का भी हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर ये यूएई वगैरह है, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मोटा मोटा आपको इतना ही याद रखना कि अरेबियन पेनिनसुला और ईरान के बीच में पर्शियन गल्फ देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये अक्सर हाईलाइटेड रहती है, न्यूज में रहती है, क्योंकि क्या है इसमें ईरान का काफी ज्यादा यहाँ पर नियंत्रण है ना। कई बार ईरान इसको बंद करने की, चोक करने की धमकी भी दे चुका है ना। जब ईरान और इराक का युद्ध हुआ था उस टाइम भी इसने धमकी दी थी, है ना। कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन कभी इसको ब्लॉक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा इस स्टेट पर डिपेंड करती है ना। और यदि इसको कभी ये ब्लॉक कर देता है तो अमेरिका से इसका डायरेक्ट युद्ध हो सकता है, या फिर भारत हो गया, चीन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो गए, है ना। तो इससे काफी ज्यादा ऑयल का क्या होता है, ट्रेड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सारी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, तो ऑयल की दृष्टिकोण से, ऑयल के व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रूट हो जाता है। इस कारण से ये काफी महत्वपूर्ण है और इस पर हमेशा विश्व की नजर रहती है। ईरान पर अक्सर नजर रहती है कि कभी यहां पर कोई हरकत ना हो, ठीक है, याद रखना। तो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको याद रखना है, ठीक है। और डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज चल रही है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी चीजें वहां पर भी क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए अगली जो जल संधि है वो यहां पर आप देखेंगे, ये बाब अल मानदेव स्ट्रेट है ना, बाब अल मानदेव स्ट्रेट। यहां पर अदन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अदन है, और यहां पर रेड सी है, ठीक है। तो आपको यहां से इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से आना, तो सबसे पहले आपको बाब अल मानदेव क्रॉस करना पड़ेगा, फिर रेड सी से होते हुए स्वेज कैनाल क्रॉस करते हुए आप मेडिटेरियन सी में आएंगे, और फिर आप यहां से अटलांटिक ओशन में निकल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि भैया जो बाब अल मानदेव है ना, ये किसको जोड़ रही है, तो अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, और रेड सी को, लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा यमन, और यहां पर आप देखेंगे जिबूती, इरिट्रिया वगैरह है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहां पर ये जिबूती है, छोटा सा देश। अगली स्लाइड में हम चलते हैं, यहां पर देखिए, है ना, ये जिबूती है, अफ्रीकन कंट्री, और यहां पर ये इरिट्रिया है। तो इसी क्षेत्र में ये बाब अल मानदेव, यहां पर नीचे सोमालिया मिलेगा। तो यमन, और ऐसा बोल सकते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका को ये सेपरेट कर रही है, या फिर जिबूती, इरिट्रिया का नाम याद रख लेना, नीचे सोमालिया है ना। तो याद रख लेना जितनी भी ये वाटर बॉडी बताए इनको। यहां पर आपको एक एडन पोर्ट भी मिलता है जो कि यमन का है, ठीक है। तो याद रख लेना दोनों स्ट्रेट। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां से अरेबियन सी में से आएंगे आप, बाब अल मानदेव से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए आप कहाँ निकल जाएंगे, मेडिटेरियन सी में निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये फिर से देख लीजिए एक बार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जूम करके बताया, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर बंदर अब्बास पोर्ट भी है, काफी महत्वपूर्ण पोर्ट है ईरान का। यहाँ पर चाबहार पोर्ट जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है ईरान में, ठीक है, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान से व्यापार के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। तो दो जल संधियां हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मानदेब। मल्टीपल टाइम्स ये जल संधियों से क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, अभी हम सॉल्व भी करेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो ध्यान से आप नोट डाउन कर लेना। अगली जल संधि है बच्चों इस रीजन में, है ना, यहां पर आपको ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं यूरोप। यहां पर जो आपको दिख रहा है ये है तुर्की का एशिया वाला, है ना, एशिया का तुर्की वाला पार्ट, ठीक है। तुर्की की कैपिटल अंकारा। ये है भैया मरमरा सागर, ये है काला सागर या फिर ब्लैक सी,
ये है एजियन सी और नीचे है मेडिटेरियन सी, है ना। सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन आप देखेंगे, ठीक है, पश्चिमी एशिया के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यूरोप और एशिया के बीच में, है ना। तो यहां पर सबसे पहले एक जलसंधि है और एक जलसंधि यहां पर है, ठीक है। ये भी देखिए बहुत सक्रिय जलीय निकाय है जो कि पूरा ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि यदि आपको ब्लैक सी से भूमध्य सागर में, है ना, ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी में आना है तो आपको कौन कौन से सागरों से, कौन कौन सी जलसंधियों से होकर के गुजरना पड़ेगा। 4 जलसंधि या फिर उनमें सागरों के नाम मिक्स रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर आपको बॉस्पोरस स्ट्रेट आएगी, है ना, उसके बाद मरमरा सागर आएगा, उसके बाद डार्डेनल्स स्ट्रेट आएगी, सॉरी एजियन सी आएगी और फिर मेडिटेरियन सी आएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा आ जाएगा कि मेडिटेरियन सी से आपको ब्लैक सी में जाना हो तो कौन कौन सी सागर जलसंधि पड़ेंगी, है ना, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए इन जलसंधियों को भी हम देख लेते हैं, है ना। सबसे पहली है भैया बॉस्पोरस स्ट्रेट, है ना। यहां पर देखिए ये यहां पर है आपकी ये बॉस्पोरस स्ट्रेट, है ना, क्या बोलते हैं इसको, बॉस्पोरस जल संधि या फिर बॉस्पोरस स्ट्रेट। इसको भी मैं कई बार डिस्कस करा चुका हूं, है ना। कॉन्टिनेंट मैपिंग सीरीज यदि मेरी आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो बॉस्पोरस स्ट्रेट है बच्चों, ये आप देखिए किसको कनेक्ट कर रही है, मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ रही है। बॉस्पोरस जलसंधि, बॉस्पोरस स्ट्रेट मरमरा सागर और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट कर रही है। कहां पर है? और स्थलीय भाग की यदि आप बात करेंगे तो ये जो आपको बड़ा सा एक दिख रहे होंगे, ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप या फिर हम बोलेंगे इसको पेनिनसुला। कोई भी ऐसा भूभाग, कोई भी ऐसा बड़ा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। यदि आप मेरे लेक्चर देखते रहते हैं तो आपको पता होगा, है ना। तो ये प्रायद्वीप पेनिनसुला है, इसको हम अनातोलिया प्रायद्वीप बोलते हैं। तुर्की देश का नाम क्या है? तुर्की है ना, तुर्की ये वर्तमान में इसका नाम हो गया है। यहां पर जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये भी तुर्की का ही है, लेकिन ये यूरोप वाला हिस्सा है ना, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है इस साइड, तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट थ्रेस। ईस्ट थ्रेस स्थान है, ठीक है। तो ईस्ट थ्रेस या फिर आप बोल लीजिए यूरोप और तुर्की या फिर एशिया के मध्य में बॉस्पोरस स्ट्रेट है जो कि मरमरा सागर और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। अगली जलसंधि इसी के जस्ट बाद है, मरमरा सागर के बाद है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? डार्डेनल्स स्ट्रेट। मरमरा सागर और एजियन सी को आपस में जोड़ रही है और सेम है, ठीक है, ईस्टर्न थ्रेस और अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की के बीच में इनको ये अलग करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। तो याद रख लेना बच्चों, बॉस्पोरस स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मानदेव स्ट्रेट। वेस्टर्न जो एशिया है इसके अंतर्गत ये 4 जल संधियां आपको याद रखना है। ये तीनों सागरों के नाम याद रख लेना, ब्लैक सी, बीच में मरमरा सी, एजियन सी, मेडिटेरियन सी, है ना। इससे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, है ना, तो फिर आपको बाकी की चीजें भी मिल जाएंगी। एक बार हम रिवीजन कर लें, है ना। यहां पर देखिए, है ना, यहां से आप आगे आएंगे तो एक मिनट, मेडिटेरियन सी से आप आगे आएंगे तो यहां से आपको रेड सी मिल जाएगा, बावल मानदेव मिल जाएगा, फिर आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर हॉर्मुज मिल जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन सा सागर कहाँ है, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, कौन से देशों को अलग कर रहा है, कौन से भूभागों को अलग कर रही है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट में भी हम एक रिवीजन कर लेंगे, फिलहाल हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर दें, है ना, कंटेंट में काफी मेहनत लगती है बनाने में। देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ समझ में आ रहा है आपको, है ना। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जरा यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा जो बच्चों है ये वाला जो पार्ट है ये एशिया का पार्ट है और ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और बीच में ये जलीय निकाय है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये रशिया वाला पार्ट है ना, यूरेशिया वाला हिस्सा है और ये नॉर्थ अमेरिका का कनाडा और ये अलास्का वाला रीजन है। यहाँ पर बीच में आपको एक जल संधि दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि। मल्टीपल टाइम्स हम इसको पढ़ चुके हैं, क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आर्कटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन है ना। यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। आर्कटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, तो 2 तरीके से बोल सकते हैं। जो बेरिंग स्ट्रेट है ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, दिखाई दे रहा होगा आपको। दूसरी बात,
आर्कटिक ओशन का ही यहाँ पर जो छोटा सा ओशन है इसको हम बोलते हैं चुक्सी सागर। क्या बोलते हैं? चुक्सी सी, चुक्सी सागर। और यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं बेरिंग सी, बेरिंग सागर। तो चुक्सी सी और बेरिंग सी को बेरिंग जल संधि कनेक्ट करती है। ठीक है, चलिए तो ये हो गई। ये देखिए ये पिताजी हैं और ये उसके बच्चे हैं, चुक्सी सी और बेरिंग सी, है ना। बेरिंग सी किसका हिस्सा है? पैसिफिक ओशन का। आर्कटिक का बच्चा कौन है? चुक्सी सी, है ना। तो दोनों सही हैं, कुछ गलत नहीं है। बड़े यदि आप बात करेंगे तो ये पूरा आर्कटिक ओशन है ना। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ओशियन हो सकते हैं, जैसे आप देखेंगे आर्कटिक ओशन में यहाँ पर लैप्टेव सी है, ईस्ट साइबेरियन सी है, चुक्सी सी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कारा सी है। यहाँ पैसिफिक ओशन में आप देखेंगे बहुत सारे सी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बेरिंग सी बहुत महत्वपूर्ण है। और स्थलीय भागों की यदि आप बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को ये अलग करता है, या फिर ऐसा बोल लीजिए ये अलास्का रीजन है ना। ये कौन सा रीजन है? ये अलास्का रीजन है। अलास्का रीजन है जो कि यूएसए का है ना। यूएसए है और यहाँ पर ये रशिया है। तो यूएसए और रशिया को अलग करती है, फिर नॉर्थ अमेरिका और एशिया को कनेक्ट करती है। तो आपको महाद्वीप भी पता होना चाहिए, देश भी पता होना चाहिए, महासागर भी पता होना चाहिए, सागर खाड़ी वे जो भी होती हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली हम देख लेते हैं भैया, अगली जल संधि कौन सी है ना। तो यहाँ पर ही आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पर आएंगे, ये ठीक है, ये रशिया का ही पूरा पार्ट है ये, है ना। यहाँ पर ये जो आपको एक पेनिनसुला दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कामचाट का पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक छोटा सा द्वीप मैंने बना दिया ये, है ना। ये द्वीप है, इसको हम बोलते हैं सखलेन आइलैंड। क्या बोलते हैं? सखलेन, सखलेन आइलैंड, सखलेन द्वीप। तो इसी सखलेन आइलैंड और रशिया का जो ये मेनलैंड है इसके बीच में आपको तारतार स्ट्रेट देखने को मिलती है। कौन सी? तरतरी स्ट्रेट बोलते हैं, तारतार स्ट्रेट बोलते हैं। ये कौन सा सागर है यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर कौन सा सागर है? ये सी ऑफ जापान है। कौन सा सागर है? सी ऑफ जापान है। और यहाँ पर सी ऑफ अखोटस है, सी ऑफ अखोटस है। ठीक है, तो सी ऑफ जापान और सी ऑफ अखोटस को कनेक्ट करती है तारतारी स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? तारतारी स्ट्रेट कनेक्ट करती है, याद रखना। और जो रशिया का मुख्य भूमि है इससे जो यहाँ पर ये आइलैंड है सखलेन आइलैंड, इसको ये सेपरेट करती है। कौन सी स्ट्रेट? तारतार स्ट्रेट। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ साथ आपको और भी चीजें मिल रही हैं, सखलेन आइलैंड, कामचाट का पेनिनसुला, है ना। यहाँ पर ये जापान के चारों आइलैंड है ना, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होक्काइडो वगैरह। ठीक है, आप मेरी कॉन्टिनेंट वाली सीरीज जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये तार तार हो गई। ऊपर हमने बेरिंग पढ़ ली। ठीक है, कहाँ कहाँ? सी ऑफ अकोस्टक और सी ऑफ जापान के बीच में। ठीक है, अब यहां पर ही यदि आप देखेंगे उसी के नीचे हम नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित जल संधियों को नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण में जमाइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए भैया ये है सोया स्ट्रेट। कौन सी? सोया स्ट्रेट है भैया, ये सोया स्ट्रेट। यहां पर कौन सा सागर है भैया? जापान सागर है ना। जापान सागर क्यों? ये जापानी तो है, ये जापान की तो आइलैंड है ना। ये होक्काइडो है, होन्शु है, क्यूशु है, सिकोकू है, ये चार मुख्य आइलैंड है। मेरी कॉन्टिनेंट वाली सीरीज देख लो यदि नहीं देखी है तो। ठीक है, भला हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ नहीं होगा उससे। तो ये जापान सागर है। ठीक है, और यहां पर ही आपको मैं बता दूं ये सोया स्ट्रेट है। ठीक है, ये सोया स्ट्रेट है। ठीक है, ये अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया आपको यदि जापान सागर से पैसिफिक ओशन में जाना है, सुनो ध्यान से, यदि आपको जापान सागर से, ये पूरा पैसिफिक ओशन है ना, यदि आपको जापान सागर से पैसिफिक ओशन में जाना है तो कौन सी जल संधि क्रॉस करनी पड़ेगी, है ना। तो सोया जल संधि से भी आप जा सकते हो, और अभी हम एक और यहां पर जल संधि पढ़ेंगे जिसका नाम है सुगारू जल संधि। ठीक है, वो भी है। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में पूछ सकता है। सी ऑफ जापान से यदि आपको अखोटस सागर में जाना हो तो कौन सी जल संधि पार करनी पड़ेगी? तार जल संधि पार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रख लेना, सोया स्टेट किसको जोड़ रही है भैया? यहां पर पैसिफिक ओशन को सी ऑफ जापान से कनेक्ट कर रही है, और सखलेन आइलैंड को, जो ये जापान का सबसे नॉर्थ में कौन सा आइलैंड है? होक्काइडो, इसको हम बोलते हैं होक्काइडो। होक्काइडो इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो होक्काइडो और सखलेन आइलैंड के बीच में सोया स्ट्रेट है जो कि सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ रही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यहां पर होक्काइडो है और ये सबसे बड़ा जो आइलैंड आपको जापान का दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं भैया होन्शु।
पढ़ाया है ना मैंने कई बार। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु, जापान की कैपिटल टोक्यो भी यहाँ पर ही स्थित है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं मैंने। तो इनके बीच में होक्काइडो और होन्शु के बीच में एक छोटा सा जलीय निकाय है, यहां पर आप देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं सुगारू जल संधि। क्या बोलते हैं? सुगारू, ऐसे लिखते हैं, है ना, टी साइलेंट है, हिंदी में आप डायरेक्ट सुगारू लिख सकते हैं। तो पैसिफिक ओशन और सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान को ईस्ट सी भी बोलते हैं, याद रखना। तो इन दोनों को कनेक्ट करती है ना। तो सोया स्ट्रेट कौन कौन सी हो गई? तरतरी स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद सोया स्ट्रेट और सुगारू स्ट्रेट, ऊपर बेरिंग स्ट्रेट, उसके पहले हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मानदेव स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, लास्ट में हम रिवीजन करेंगे। अब और एक सबसे महत्वपूर्ण जल संधि यहाँ पर है ना, ये जापान ही चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये होन्शु है, सॉरी ये क्यूशु है, और ये यहाँ पर ये क्यूशु आइलैंड है, ठीक है। और ये कोरिया पेनिनसुला है ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, आपको पता ही होगा, बार बार बोल रहा हूँ, मेरी सीरीज देख लो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरिया पेनिनसुला। तो कोरिया पेनिनसुला और यहाँ पर क्यूशु आइलैंड है, किसका? जापान का। तो उसके ही बीच में यहाँ पर आपको कोरिया स्ट्रेट देखने को मिलती है। क्या? कोरिया स्ट्रेट देखने को मिलती है। कौन सी स्ट्रेट देखने को मिलती है? कोरिया स्ट्रेट देखने को मिलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, यहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से रखना। अब यहां कोरिया स्ट्रेट के पास ही आपको सुशीमा स्ट्रेट भी देखने को मिलती है ना, सुशीमा स्ट्रेट, है ना। अब सुशीमा यहां पर आपको दिखेगा तो नहीं, छोटा सा सुशीमा नाम का आइलैंड है, ठीक है। तो यहां पर ये कोरिया स्ट्रेट है, सेम ही आपको याद करना है, कोई अलग से नहीं करना। कोरिया स्ट्रेट या फिर सुशीमा स्ट्रेट, दोनों स्ट्रेट यहां पर ही हैं, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये ईस्ट चाइना सी है, ये देखिए चाइना है, चाइना का ये ईस्ट हो गया, चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, है ना। ये जापान है, तो ये जापान का पूरा क्षेत्र है, तो ये जापान वाला सागर हो गया। तो जापान सी, ईस्ट चाइना सी को कोरिया स्ट्रेट और सुशीमा स्ट्रेट कनेक्ट करती हैं। दोनों ही एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ सुशीमा नाम का आइलैंड है, इसलिए सुशीमा नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। टारतारी स्ट्रेट हो गया, ठीक है, सोया स्ट्रेट हो गया, सुगारू स्ट्रेट हो गया, कोरिया स्ट्रेट हो गया, सुशीमा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अगला यहां पर देखिए फॉर्मोजा स्ट्रेट, है ना। आगे ले चलते हैं, यहां पर देखिए, ये भैया चाइना है बड़ा सा देश, और ये छोटा सा देश ताइवान है, ठीक है। यहाँ पर जो ये स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मोजा स्ट्रेट, या फिर इसको हम ताइवान स्ट्रेट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मोजा स्ट्रेट या फिर ताइवान स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पर जो है ये साउथ चाइना सी, ये कौन सा हिस्सा है? साउथ चाइना सी, है ना। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में फॉर्मोजा स्ट्रेट है, या फिर इसको हम ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ताइवान है, ठीक है, और ये चीन है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जल संधि है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। अगली जल संधि है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं लुजोन जल संधि या फिर लुजोन स्ट्रेट। ये भैया जो जो आपको ये आइलैंड दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं लुजोन आइलैंड। ये फिलीपींस है, ये फिलीपींस है, और फिलीपींस में ये जो बड़ा सा ऊपर आइलैंड है, बड़ा सा द्वीप है, इसको हम बोलते हैं लुजोन आइलैंड, ठीक है। यहाँ ऊपर ताइवान है, तो ताइवान और लुजोन के बीच में लुजोन स्ट्रेट है। ये फिलीपींस सी है, और यहाँ पर साउथ चाइना सी है। तो फिलीपींस सी और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ता है लुजोन स्ट्रेट, ताइवान और लुजोन को अलग करता है। सिंपल सी बात है। कौन कौन से पढ़ लिए, जरा हम एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट पढ़ा था, है ना। बेरिंग स्ट्रेट के बाद में हमने यहाँ पर तारतार स्ट्रेट पढ़ा, सोया स्ट्रेट पढ़ा, सुगारू स्ट्रेट पढ़ा, कोरिया स्ट्रेट पढ़ा है हमने, सुशीमा स्ट्रेट पढ़ा हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने फॉर्मोजा स्ट्रेट पढ़ा या फिर ताइवान स्ट्रेट पढ़ा, और फिर यहाँ पर हमने लुजोन स्ट्रेट पढ़ा, ठीक है, लुजोन स्ट्रेट पढ़ा। तो नॉर्थ टू साउथ बिल्कुल याद करते जाना। अब सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये साउथ चाइना सी है ना, ये पूरा पैसिफिक ओशन है ना, ये साउथ चाइना सी और ये पैसिफिक ओशन। यहाँ पर भैया ये इंडियन ओशन। तो चाइना से, ये साउथ ईस्ट एशिया से, जापान से जो भी व्यापार होता है वो इस मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होता है, और बहुत ही सकरा जलीय निकाय है। जरा देख लीजिए कितना ये सकरा जलीय निकाय है। तो इस दृष्टिकोण से, पूरे वैश्विक व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ये जल संधि है, आपको याद रखना है,
ठीक है। तो साउथ चाइना सी को यहां पर आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, यहां पर ये अंडमान सागर है, इंडियन ओशन है। कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन है, कंसेप्ट से चलना है। पूरे ओशन की बात करेंगे, इंडियन ओशन है, बंगाल की खाड़ी है, यहां पर ये अंडमान सागर है, अंडमान निकोबार के पूर्व में। ठीक है, तो कुछ भी आ जाए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर साउथ चाइना सी है ये पूरा, और ये पैसिफिक ओशन है। तो इन वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। जबकि यहां पर आप देखेंगे ये मलेशिया है ना, ये पूरा मलय पेनिनसुला है, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये थाईलैंड है, मलेशिया है ये, और इसमें म्यांमार भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मलय पेनिनसुला, है ना, मलय प्रायद्वीप, तीन ओर से जैसे घिरा है। तो मलय पेनिनसुला, या फिर सबसे नीचे यहां पर है मलेशिया, मलेशिया, और ये सुमात्रा, ये क्या है, सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इन दोनों के बीच में ये मलक्का स्ट्रेट है, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है, बहुत ही बड़ी जलसंधि है, महत्वपूर्ण जलसंधि है। ठीक है, अगली जलसंधि मकासरा स्ट्रेट है, मकासरा जलसंधि। यहां पर देखिए ये इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, जिसको हम बोलते हैं सेलेविस द्वीप, या फिर सुलेवस द्वीप जिसको हम बोलते हैं ना। तो सेलेविस आइलैंड है, और यहां पर ही आप देखेंगे, जरा ध्यान से देख लीजिए, दूसरी स्लाइड में थोड़ा जूम होगा तो देखते हैं, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, ये जो आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बोर्नियो। क्या बोलते हैं, बोर्नियो द्वीप। ये जो बोर्नियो द्वीप है ना, इस पर 3 देशों का अधिकार है। ये वाला जो हिस्सा है, ये इंडोनेशिया के पास है, ये वाला जो हिस्सा डॉट से मैंने बताया, ये मलेशिया के पास है, और ये छोटा सा यहां पर ये मैंने डॉट बना दिया बड़ा सा, ये है ब्रुनेई, एक देसी है ब्रुनेई, है ना। तो इस बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, है ना। और यहां पर एक और आइलैंड आपको आड़ा टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है, ऑक्टोपस जैसे, इसको हम बोलते हैं सेलेबिस आइलैंड, है ना, जो कि इंडोनेशिया का है। तो इन दोनों के बीच में ही ये जो जलसंधि है, इसको हम बोलते हैं मकासरा स्ट्रेट, मकासर जलसंधि, जो कि सेलेबिस सी और जावा सी को आपस में जोड़ती है। सेलेबिस सी जावा सी को आपस में जोड़ती है। यहां पर ही फ्लोरा सी भी है, तो कुछ भी आप याद कर लेना, दोनों के आसपास ही ये देखने को मिलती है ना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रख लेना। ठीक है, फिर यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये सिंगापुर नहीं है, ये सुमात्रा है। ठीक है, ये सुमात्रा है, याद रख लेना, सुमात्रा, और ये जावा है ना, सुमात्रा और जावा के बीच में ये एक स्ट्रेट है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट, है ना। सुंडा इंडियन ओशन का सबसे गहरा गर्त है, आपने पढ़ा होगा। तो जावा सी और इंडियन ओशन को सुंडा स्ट्रेट जोड़ता है, यहां पर देखिए। ठीक है, जावा और सुमात्रा को अलग करता है, जावा है, सुमात्रा है, जावा सी है, इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इसी के बगल में है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जल संधि है। एक और स्टेट है जहां से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि यहां पर देखिए ये बाली है, ये बाली है, और ये लैम्बोक द्वीप है, ये 2 डॉट बताए, ये बाली है। आप घूमने जाते हैं ना इंडोनेशिया, बाली का नाम आपने सुना होगा, छुट्टियां मनाने बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना। और यहाँ पर ये क्या है, लैम्बोक आइलैंड है, तो इनके बीच में ही आपको लैम्बोक स्ट्रेट देखने को मिलता है, जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। इससे क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो याद कर लो फटाफट। यहां पर हमने लुजोन स्ट्रेट पढ़ा था, मकासरा स्ट्रेट पढ़ा, सुंडा स्ट्रेट पढ़ा, मलक्का स्ट्रेट पढ़ा, लैम्बोक स्ट्रेट पढ़ा। ठीक है, अभी हम आगे रिवीजन करेंगे पूरा। ठीक है, लास्ट जल संधि और बची है, उसको और पढ़ लो। यहां पर एक तो ये है ना, आपको दिखेगी नहीं, उसको मैंने जूम कर दिया है, जौहर स्ट्रेट, जौहर, है ना, कहां पर है भैया, यहां पर दिखाई नहीं देगी, मलेशिया के जस्ट नीचे एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसको बोलते हैं सिंगापुर, है ना। तो सिंगापुर है, ये देखिए सिंगापुर है, और ये मलेशिया है ना। इसी के नीचे छोटा सा यहां पर दिखाई नहीं देगा, तो इसके बीच में ही सकरा सा जलीय निकाय है, इसको हम बोलते हैं जौहर स्ट्रेट। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में ये इनको अलग करता है, और साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट के बीच में ही ये पड़ता है, तो ये भी आपको याद रख लेना। लास्ट जल संधि यहां पर है ना, पाक स्ट्रेट, ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, याद रखना, PALK वाला पाक है। पाक स्ट्रेट जो कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, श्रीलंका और तमिलनाडु, या फिर श्रीलंका और भारत को अलग करता है। ठीक है, या फिर मन्नार की खाड़ी यहां पर पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, कैसे भी आप याद कर लीजिए। एक ही बात है, यहां पर देखिए ना, गल्फ ऑफ मन्नार है, यहां पर ये वाला गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक की खाड़ी है, और यहां पर ही पाक स्टेट देखने को मिलती है, श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी एशिया की जितनी जल संधियां थी सारी हमने कवर कर ली। आई थिंक आपको क्लियर होंगी। मेन जल संधियों को हम फटाक से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए करें, रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर हमने बाब अल मांदेब देखा, ठीक है। यहाँ पर हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को देखा। ये पूरा अरेबियन सी वाला हिस्सा है ना, अरेबियन सी वाला हिस्सा है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ये रेड सी है, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, ठीक है, तो याद रख लेना। यहाँ पर आपको हमने दो बताए, काला सागर हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, एजियन सी हो गया, मरमरा सागर हो गया, ठीक है। डार्डेनल्स स्ट्रेट हो गई, नीचे डार्डेनल्स स्ट्रेट हो गई, यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गई, ठीक है। इतनी याद हो गई। यहाँ आगे हम चले थे, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट हमने डिस्कस किया था, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट हो गया। यहाँ पर तारतारी स्ट्रेट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तारतारी स्ट्रेट कहाँ पर थी, ये रूस है, और यहाँ पर इसका सखलेंड आइलैंड है, तारतारी स्ट्रेट दिखा था। फिर यहाँ पर हमने हुक्काइदो और इसके बीच में, आइलैंड के बीच में सोया स्ट्रेट देखा था। यहाँ पर हमने सुगारू स्ट्रेट देखा था, कोरिया स्ट्रेट देखा था, ताइवान स्ट्रेट देखा था, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ये आइलैंड कौन सा है, फिलीपींस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी थी एक जल संधि, क्या नाम था इसका, फिलीपींस का। ये आइलैंड कौन सा है, थोड़ा सा नाम स्लिप हो रहा है, वो देख लेना। यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट हमने देखा, ठीक है, सुंडा स्ट्रेट हमने देखा। तो ये सारी जल संधियां हमने देखी, ठीक है। यहाँ पर हमने मकासरा स्ट्रेट देखा, लैम्बोक स्ट्रेट हमने देखा, यहाँ पर हमने पाक स्ट्रेट देखा। तो ऐसे आपको सारे स्ट्रेट पता होना चाहिए। ये साउथ चाइना सी है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ये जापान सागर है, सी ऑफ अखोटस है, ठीक है। ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ये ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरेबियन सी है, अदन की खाड़ी है, ठीक है। ये सारे जलीय निकाय भी आपको पता होना चाहिए, तो इजीली आप कोई भी जल संधि को बता पाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन करते आना चाहिए। कुछ पीवाईक्यूज हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, फिर खत्म करते हैं लेक्चर को, ठीक है। हॉर्मुज जल संधि यूपीपीसीएस मेंस में और मल्टीपल टाइम अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है ना। हॉर्मुज स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, किसको जोड़ता है भैया, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये कनेक्ट करता है। बी आंसर सही हो जाएगा ना, पर्शियल गल्फ और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है। यहाँ पर अरेबियन सी भी आ सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है लोम्बोक जल संधि। देखिए आर ओ में आया हुआ है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसी जल संधियां याद नहीं करते कि एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मैपिंग के साथ पढ़ना है। तो लैम्बोक आइलैंड बाली और लैम्बोक के बीच में है। जावा सी इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करता है, लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था। पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, बंगाल की खाड़ी को श्रीलंका और भारत तमिलनाडु को अलग करता है। कैसे भी आप बोल सकते हैं। किसके मध्य में स्थित है, तो भैया सिंपल सा है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है, टफ नहीं है। बेरिंग स्ट्रेट, एशिया नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है, या फिर बोल लीजिए रशिया और अमेरिका को बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट को ही पढ़ा था, जब उस साइड हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। जिब्राल्टर स्ट्रेट बता दो भैया, ये तो हमने हालांकि डिस्कस कराई दी थी मैंने। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट किस किस को करता है, तो अफ्रीका और यूरोप, है ना। अफ्रीका यूरोप मतलब पहले का 3 हो जाएगा, है ना। मलक्का किसको जोड़ता है भैया, मलक्का, है ना, इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य में, बिल्कुल सही है, 1 हो जाएगा इसका, ये हो गया, ठीक है। बेरिंग किसको करता है भैया, बेरिंग एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, 4 हो जाएगा, ठीक है। हॉर्मुज किसको करता है, हॉर्मुज स्ट्रेट अफ्रीका और यूरोप, नहीं, हॉर्मुज किसको करता है, हॉर्मुज जल संधि की यदि हम बात करें तो ये अरेबियन पेनिनसुला को यदि आप देखें तो ईरान से अलग करता है। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर ना, लास्ट का 2, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, फारस की खाड़ी और ओमान। तो इसका ये सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए, सागर कौन सा है, खाड़ी कौन सी है, देश कौन से हैं, प्लेस कौन सी है, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मलक्का स्ट्रेट आ गया भैया, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ना, 44th 2000 में। तो मलक्का स्ट्रेट की यदि हम बात करें तो किसको कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन को दक्षिण चीन सागर से, ठीक है। रेड सी तो यहाँ पर आएगा नहीं, अटलांटिक ओशन आएगा नहीं, भूमध्य सागर आएगा नहीं, ये आंसर ही सही है। इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है, दक्षिण चीन सागर से कनेक्ट करता है। हिंद महासागर और लाल सागर, इंडियन ओशन और रेड सी को कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है, बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, बाब अल मानदेव, है ना, पढ़ाया था मैंने, बाब अल मानदेव जल संधि कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यूज हैं, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहां से बच्चों क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान से इसको आपको पढ़ना है।
फिलहाल आज के लेक्चर को हम यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कोई और लेक्चर चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।